भरत जी के मन में यही भाव रहता है, हमें दुनिया से कोई मतलब नहीं है, कोई लेना देना नहीं है, हमें तो भगवान से लेना देना है। नाम ही पड़ गया जड़ भरत। पिताजी के जाने के बाद भैया भाभी ने इनको घर से निकाल दिया। अब तो ये कहीं जा रहे थे तो कुछ बलि देने वाले कुछ डकैतों ने इनको पकड़ के ले गए और ले जाकर इनको भद्रकाली के सामने खड़ा कर दिया। पहले तो खूब माला पहनाई, खूब आरती उतारी, खूब मालपुआ खिलाए। क्यों? क्योंकि ये बलि के पहले की प्रक्रिया है। खूब माला पहनाई, अब तलवार लेकर आ गए सामने, खड़ग लेकर। जड़ भरत जी पूछ रहे हैं ये क्या है? तो डकैत कह रहे हैं कि देखो महाराज जी, वो मालपुआ और माला फ्री के नहीं थे, अब आपकी बलि देंगे। और जैसे ही बलि देने के लिए खड़ग उठाई तो भद्रकाली मैया सामने है। भद्रकाली मैया में मूर्ति में से सामने प्रकट हो गई और हाथ में से छुड़ा ली और उसी तलवार से उन सब डकैतों के सिर काट दिए। भरत जी की रक्षा कर ली। आगे चल के इन्हीं भरत जी ने रहुगण राजा को बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। हम कथा में सुनते हैं हर बार, बड़ा सुंदर उपदेश दिया है। शरीर क्या है, आत्मा क्या है, मन क्या है, भवाटवी का वर्णन किया है। इसके बाद श्री सुखदेव जी कह रहे हैं पृथ्वी से 99,000 योजन नीचे 28 प्रकार के नरक हैं। नरकों का वर्णन कौन कौन सुनना चाहता है? कोई नहीं सुनना चाहता। देखो सब समझदार हैं। हम लोगों को तो जाना है गोकुल नगरिया, और जिस गांव जाना नहीं हो वहां का पता ही क्यों पूछना। बड़ा सुंदर नरकों का वर्णन बतलाया है, और नरकों का वर्णन सुनकर तो महाराज परीक्षित कांप गए। और एक बात और बतला दूं आपको, नोट करने लायक बात है। नरक जाने वाले व्यक्ति के लक्षण क्या है? अगर आप चाहते हैं कि नरक नहीं जाना तो लक्षण सुन लीजिए कि नरक कौन कौन जाता है। अत्यंत कोप कटुकांच वाणी, पहली बात, जो अत्यंत क्रोध करता है। पहले दिन भी मैंने कहा था, जो अत्यंत क्रोध करता है उसके लिए नरक के दरवाजे सदा सर्वदा खुले हैं, डायरेक्ट एंट्री है बिना किसी रुकावट के। जो अत्यंत कोप करता है, बात बात पे गुस्सा करता है। दूसरा, जो कड़वा बोलता है, कठोर बोलता है। अब आप लोग सब अपने अपना अंदर देख लेना कि हमारे अंदर कौन सी बुराई है, फिर समझ जाना कि हमें नरक जाना पड़ेगा। पहला, जो अत्यंत क्रोध करता है। दूसरा, जो कड़वा अथवा कठोर बोलता है, जिसकी वाणी कठोर है। तीसरा, जो असंतोषी है, कितना भी मिल जाए कभी संतोष नहीं होता, असंतोषी जो है। चौथा, जो अपने सगे संबंधियों से बैर रखता है, वो भी नरक जाता है। पांचवा, जो नीच व्यक्तियों का संग करता है, जो माता पिता की सेवा से जो दूर है, ऐसे व्यक्तियों का संग करता है, वो भी नरक जाता है। और जो अपने माता पिता से विमुख है, जो अपनी गुरु से विमुख हैं, ऐसे व्यक्ति नरक जाते हैं। ये 6 लक्षण बतलाए हैं यहाँ। जिन व्यक्तियों में ये 6 लक्षण है वो नरक जाते हैं। वो नरक नहीं जाना है, बचना है, अनेक साधन है, कितने सारे साधन हैं, लेकिन उन सभी साधनों में सबसे श्रेष्ठ साधन यदि कोई है तो वह है भगवान नाम। भगवान का नाम, भगवान का नाम ही एक केवल ऐसा सहारा है जिसको श्रवण करके, जिसको लेकर हम नरक नहीं जाएंगे। पहले दिन मैंने कहा था कि बहुत सारे लोग अभी भी अपने मस्तक को सूना रखें, अपने मस्तक पे तिलक नहीं लगाए हैं। कहा था भैया ये बताओ, आपको तिलक लगाने में लज्जा क्यों आती है? कोई शर्म आती है तिलक लगाने में?
अरे हमें चोरी करने में शर्म नहीं आती। आपके लिए नहीं बोल रहे हैं, हम सबके लिए बोल रहे हैं, जो यूट्यूब पे भी सुन रहे हैं, जो बाहर भी सुन रहे हैं, सबके लिए। हमें चोरी करने में, गलत काम करने में शर्म नहीं आती, लोगों को भला बुरा कहने में शर्म नहीं आती, हमें चोटी रखने में शर्म आती है, हमें माला हाथ में रखने में शर्म आती है, हमें तिलक लगाने में शर्म आती है। लेकिन यही चिन्ह ऐसे हैं जो अंकित करते हैं कि हम भगवान के हैं। अब आप ऐसे समझिए, कोई पतिव्रता स्त्री है, अब वो कहे कि हाँ हम आपकी पत्नी तो हैं लेकिन हम मंगलसूत्र नहीं पहनेंगे, तो क्या ये सही है? कोई कहे कि हाँ हम पत्नी तो हैं लेकिन मांग नहीं भरेंगे। देखो, दो उदाहरण देता हूं मैं। एक होता है पालतू कुत्ता, एक होता है फालतू कुत्ता। तो जो पालतू होता है ना, उसके गले में पट्टा डाला होता है, उसी से समझ जाते हैं कि किसी ना किसी का है। ये पालतू है, ये फालतू नहीं है। लेकिन जिसके गले में पट्टा नहीं है, हम उसको फालतू समझते हैं। चलता फिरता कोई भी आदमी उसमें डंडा मार देता है। और दूसरा उदाहरण, जैसे माताएं बहनें होती हैं, गले में मंगलसूत्र पहनी होती हैं, मांग में सिंदूर है, आदि आदि सब सौभाग्य के चिन्ह हैं, तो देखकर व्यक्ति समझ जाता है कि किसी ना किसी की हो गई हैं, समझ जाते हैं। इसी प्रकार जब तक हमारा मस्तक सूना है, जब तक हमारा गला सूना है, तब तक हम भी फालतू ही लगेंगे। लेकिन यदि हमने तिलक लगा लिया, गले में कंठी पहन ली, हाथ में माला रख ली, तो हम समझ जाएंगे कि किसी ना किसी के हैं। और देखो, एक बात कहूं मैं, अभी हमने कहा ना नरक नहीं जाना, तो नरक नहीं जाना ना, तो आप भगवान के बन जाओ, भगवान के पालतू बन जाओ। कैसे? माथे पर तिलक लगा लो, गले में कंठी पहन लो, तो यमराज के दूत दूर से ही देखकर भग जाएंगे कि भैया ये तो भगवान के हो चुके हैं, अब हमारा इन पर अधिकार नहीं है, अब तो भगवान का अधिकार है। भगवान चाहे तो इन्हें सजा दें, भगवान चाहे तो ना दें, हमारा अधिकार नहीं है। अंत समय में भगवान का नाम अवश्य लें। परीक्षित जी ने पूछा कि यदि किसी व्यक्ति से अनजाने में पाप बन गए, लेकिन वो नरक नहीं जाना चाहता है, तो वो क्या करेगा? तब श्री सुखदेव जी ने कहा, ऐसे रास्ते तो बहुत सारे हैं कि जिनसे नरक से बचा जा सकता है, लेकिन सबसे श्रेष्ठ यदि कोई रास्ता है तो वह है भगवान नाम। भगवान का नाम लें, कभी नरक नहीं जाना पड़ेगा। फिर भगवान नाम की महिमा के बतलाने के लिए यहां अजामिल का उपाख्यान सुनाया। आप सबने सुना है ना अजामिल का? अंत समय में भगवान का नाम ले लिया, यमदूत आए, आकर पकड़कर खींच के ले जाने लगे। और जैसे ही यमदूत को देखा, अपने सबसे छोटे पुत्र नारायण को बुलाया। सबसे छोटा पुत्र तो दूर खेल रहा था, उसने तो सुना नहीं, लेकिन भगवान के पार्षद ने सुन लिया। भगवान ने सुन लिया। भगवान ने कहा, जाओ, ये हमें पुकार रहा है। पार्षदों ने कहा, भगवान हमें लगता है आज आपसे गलती हो गई, आपको नहीं बुला रहा, अपने पुत्र को बुला रहा है। भगवान ने कहा, अच्छा, हमसे ज्यादा समझदार हो गए हैं आप लोग। ये बताओ, इसके पुत्र का नाम पहले पड़ा या हमारा नाम पहले पड़ा? आप लोग बताइए, भगवान का पहले पड़ा ना। तो भगवान कह रहे हैं, हमारा नाम पहले पड़ा, इसलिए जाओ, जाकर इसको बचाओ। अरे देखिए, कोई भी संकेत में नाम ले ले, हास्य में नाम ले ले, परिहास में नाम ले ले, पर नाम कल्याण करता है। नाम कल्याण करता है। भगवान का नाम सदा सर्वदा कल्याणकारी है। ऐसे समझिए, बिजली के तार हैं, बड़े ध्यान से सुनना आप लोग। बिजली के तार हैं,
इनमें करंट फ्लो हो रहा है। इनको जानकर पकड़ोगे तो भी करंट लगेगा, अनजाने में पकड़ोगे तब भी करंट लगेगा। ऐसा तो नहीं कि अनजाने में पकड़ो तो ना लगे। जलती हुई आग है, जाने में छुओ तो भी हाथ जलेगा, और अनजाने में छुओ तो क्या नहीं जलेगा? जलेगा तो फिर भी। इसलिए भगवान का नाम जानकर लो, अनजाने में लो, हास्य में लो, किसी को पुकारने में लो। भगवान का नाम सदा कल्याणकारी। कुछ कुछ लोगों की आदत होती है, किसी को भी बुलाते हैं तो भगवान का नाम लेके बुलाते हैं। अरे राम जी इधर सुनो, अरे राम जी थोड़ा ये काम कर दो, भगवान का नाम लेते हैं। तो चाहे किसी को पुकारने में नाम ले, नाम हमेशा कल्याणकारी है। अंत समय में नाम आ जाए। जिसने जीवन भर नाम नहीं लिया ना, उसका अंत समय में भी नहीं आएगा जीव पर नाम। एक बुंदेलखंड की मैया थी, जीवन भर बिल्कुल नाम नहीं लिया। अंत समय में उनके परिवारजनों ने कहा, अरे मैया से नाम थोड़ा निकलवा लो, राम राम बुलवा लो मैया से, भला हो जाएगा। मैया से कहा, मैया राम राम बोलो, राम राम। मैया ना बोले। मैया से कहा, मैया कृष्ण बोलो, कृष्ण। मैया कहे, मुझसे ना बोलो जाएगो। परिवारजन कहें, अरे मैया भगवान का नाम बोलो, नारायण बोलो। मैया ना बोले। अब लोगों ने सोचा कि कुछ तो करना पड़ेगा जिससे भगवान का नाम ले लें। अरे अंतिम समय भगवान का नाम ले लेंगे, कल्याण हो जाएगा। मैया के दामाद का नाम था राम नारायण। क्या नाम था? राम नारायण। मैया के दामाद को सामने लाया गया। सोचा कि पूछेंगे ये कौन है, तो कहेंगी कि राम नारायण है, उस बहाने नाम निकलेगा। सामने लाए दामाद जी को, कहा कि मैया ये कौन है? तो मैया कहने लगी, ये वो है चुनिया को घर वाले। क्या है? चुनिया के घर वाले हैं जे। नाम नहीं निकला, क्योंकि भगवान का नाम अंत समय में निकल जाए बहुत बड़ी बात है। नाम नहीं निकलता भगवान का। बरसाना में श्री किशोरी जी के यहां एक भक्त रहते थे। वो भी मुस्लिम जाति के थे। इनका नाम था गुलाब खां। क्या नाम था? गुलाब खां। जन्म हो गया था ब्रज में। मैंने कहा ना कि ब्रज में जन्म हो जाए बहुत बड़ी बात है। ब्रज में जन्म मिल गया, और ब्रज में भी कहीं गांव में नहीं मिला, बरसाना में जन्म मिला। अब जन्म मिला है तो थोड़ी ना थोड़ी तो भगवान के प्रति श्रद्धा रहती। किशोरी जी के महल में जाते और गुलाब खां को सारंगी बहुत आता था, सारंगी बजाते थे। तो किशोरी जी के महल में जाते, किशोरी जी के सामने सारंगी बजाते। ज्यादा पुरानी घटना नहीं है, अभी 50-60 साल पुरानी घटना है। सारंगी बजाते और सारंगी बजाते बजाते किशोरी जी को देखते। कुछ समय बीता। अब किशोरी जी को देखते देखते उनमें श्रद्धा होने लगी। किशोरी जी में प्रेम होने लगा। अब तो राधा 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 गाते रहते हैं, सारंगी बजाते रहते हैं। इनके घर एक पुत्री का जन्म हुआ, जिसका नाम रखा इन्होंने राधा। इनके समाज के लिए तो अलग नाम रख लिया, जो अपने मुस्लिम समुदाय में बता सके वो अलग नाम रख दिया, लेकिन अपने लिए इन्होंने राधा नाम रख दिया। और जैसे ही इनकी पुत्री का जन्म हुआ ना, इनकी पत्नी सिधार गई। अब केवल इनकी पुत्री और यही रहते थे। इनकी पुत्री भी आती साथ में, तो पिताजी तो सारंगी बजाते और पुत्री सामने नाचती, पूरे महल में घूम घूम के नाचती। वो भी राधा राधा कीर्तन करने लगी। अब नाम तो था ही राधा। धीरे धीरे बड़ी होने लगी, और जैसे ही बड़ी हुई, लोग कहने लगे भैया इसका विवाह कर दो, बड़ी हो गई है पुत्री। तो गुलाब खां नहीं करते, टाल देते।
कि अभी मेरे पास व्यवस्था नहीं है, मैं नहीं कर पाऊंगा। लेकिन जब लोग बहुत ज्यादा कहने लगे तो विवाह करना पड़ा। बरसाने के पास की एक गांव में एक लड़के से विवाह कर दिया, एक सुंदर वर से विवाह कर दिया। बहुत ज्यादा रोने लगे, इतना रोने लगे, मंदिर की चौखट पर बैठ गए, महल की चौखट पर बैठ गए और रो रहे हैं, राधा राधा पुकार रहे हैं, अपनी पुत्री को पुकार रहे हैं, क्योंकि पुत्री का नाम भी राधा था ना। राधा 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 कह रहे हैं, रोते जा रहे हैं। अब पुत्री ने तो नहीं सुना, लेकिन किशोरी जी ने सुन लिया। निकुंज में विराजी है किशोरी जी, सुन लिया। आने लगी ललिता, विशाखा, सखी आदि ने पूछा, कहां जा रही हो किशोरी जी, आप कहां जा रही हो? तब किशोरी जी ने कहा कि देखो, एक मेरा भक्त है, मेरा नाम पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है। ललिता विशाखा ने कहा, देखो, वो आपको नहीं बुला रहा है, वो अपनी पुत्री को बुला रहा है, पुत्री के लिए रो रहा है। किशोरी जी ने कहा, अच्छा, अरे उसकी पुत्री का नाम अभी 18 साल पहले हुआ, मेरा नाम 5000 साल पहले हो गया, तो मुझे बुला रहा है ना। किशोरी जी आ गई छोटे से बालक का रूप बनाकर, और यहां गुलाब खां, इन्होंने विचार कर लिया कि मैं तो अपनी पुत्री के पास चले जाऊंगा। जिस गांव में विवाह किया ना, वहीं जाने लगे। अब रास्ते में देखा तो गुलाब खां की पुत्री का ही रूप बनाकर किशोरी जी आ गईं, आकर गले लग गईं। ये गुलाब भी रोने लगे, अरे पुत्री तुम कहां चली गई थी? अरे मुझे कितनी याद आ रही थी। रोने लगे, उनको लग रहा है मेरी पुत्री है। किशोरी जी भी हृदय से लगी हैं। छोटी सी बालिका रूप बनाया है बालिका का। उन्होंने कहा, पिताजी आप ऐसे मेरे घर मत आया करो, क्योंकि मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले क्या कहेंगे? तो बताओ इसका पिता कैसा है, ये बार बार घर चला आता है। आप मेरे घर मत आया करो। आप तो मेरा नाम पुकारना, और जब भी आप मेरा नाम पुकारोगे मुझे अपने सामने पाओगे। आप बस राधा राधा पुकार लेना, मैं आपके सामने आ जाऊंगा, आ जाऊंगी। बस मेरा नाम पुकार लेना। उन्होंने कहा, सच में? किशोरी जी कह रही है, हाँ बिल्कुल पिताजी, मैं आपके सामने आ जाऊंगी, आप बस नाम पुकार लेना। वापस आ गए। अब नित्य यही होता, नाम पुकारते, किशोरी जी नहीं आती। 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, किशोरी जी नहीं आई। रोने लगे। अब तो महल से दूर हटते ही नहीं है, रोते जाते हैं, हे किशोरी जी, हे पुत्री, हे राधा, अरे तुमने कहा था कि तुम मेरा नाम ले लेना, मैं आ जाऊंगा। लेकिन नहीं, रोने लगे। किशोरी जी को दया आ गई और पुत्री का रूप बनाकर फिर से उनके सामने आ गई और आकर हृदय से लग गई, पिताजी अरे आपने मेरा विवाह कर दिया, अब आप इतना रोते क्यों हैं? किशोरी जी हैं पुत्री के रूप में। पिताजी अब आप फिर से सारंगी बजाइए, मुझे आपकी सारंगी सुनना बहुत अच्छा लगता है। गुलाब खां फिर से सारंगी बजाने लगे। सारंगी बजा रहे हैं और जो किशोरी जी पुत्री के रूप में है सामने नृत्य कर रही है, पूरे महल में घूम रही है, नृत्य कर रही है। और जैसे ही गुलाब खां ने सोचा कि अब मैं सारंगी रख के और जाकर अपनी पुत्री को हृदय से लगा लूं, इतने में ही मंगला का समय हो गया। मंगला का समय हो गया, मंगला आरती होनी थी। पहुंच गई राधा रानी, दौड़ती हुए पहुंच गई महलों में। ये पीछे पीछे दौड़ते हुए जा रहे हैं। मंदिर के दरवानों ने देखा, अरे ये कहां जा रही हैं, ये कहां जा रही है गुलाब खां।
राधा राधा चिल्लाते हुए जा रहे हैं। सोचा हो सकता है अपनी पुत्री के विरह में चिल्ला रहे हो, पुत्री का विरह है ना, किसी ने ध्यान नहीं दिया। उस दिन से 2 दिन हो गए, 4 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, महीना भर हो गया, किसी को गुलाब खान नहीं दिखे। पुत्री के यहां जाकर पूछा, जहां विवाह किया था, कि क्या आपने अपने पिता को देखा है, यहां आए हैं क्या? पुत्री ने कहा यहां तो कई महीने हो गए, कई जब से ही नहीं आए हैं। तो लोगों ने सोच लिया कि वो तो चले गए, उनकी मृत्यु हो गई। जब 6 महीने बीत गए तब किशोरी जी के महल के एक गुसाई जी कहीं जा रहे थे बरसाने में। तो जाते हुए उन्हें रास्ते में कुंज में से आवाज आई, जो सड़कों के किनारे कुंज बनी रहती है ना पेड़ों की, उन कुंजों में से आवाज आई, अरे बाबा बाबा। गुसाई जी समझ गई ये तो गुलाब की आवाज है, ये तो गुलाब खां की आवाज है। अरे ये तो 6 महीने से नहीं मिला, हम ढूंढ ढूंढ के हमने ये सोच लिया कि ये तो मर गए, इनकी आवाज कहां से आ रही है? पीछे मुड़ के देखा, कोई नहीं दिखा। पूछा कि कौन है? तब कुंज में से गुलाब खां निकले आए, हाथ में सारंगी है, और आकर क्या कहते हैं कि मैं किशोरी जी को अपनी सारंगी सुनाता था, इसलिए किशोरी जी ने मुझे शरीर अपने निकुंज में प्रवेश दे दिया। मैं निकुंज में पहुंच गया, अब मैं निकुंज में मेरी सारंगी की सेवा है, वहां मैं सारंगी बजाता हूं। और किशोरी जी ने मेरा नाम भी बदल दिया, अब गुलाब खां नाम नहीं है मेरा, अब तो मेरा नाम गुलाब सखी है। गुलाब सखी नाम रख दिया किशोरी जी ने। नाम का प्रभाव। अपनी पुत्री का नाम पुकारते थे। बड़ी दयामयी हैं किशोरी जी। साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में राधे, साधन हीन दीन में तुम्हें करुणामयी प्रेम गादे, प्रेम ओ तुम्हें करुणामयी प्रेम गादे, मोहे तो भरोसो तेरो ही किशोरी मोहे तो भरोसा, तेरो ही किशोरी रात। किशोरी जी बड़ी दयामयी है। और एक बात कहूं, यदि भगवान श्री कृष्ण को पाना है ना, यदि श्री कृष्ण को पाना है तो किशोरी जी से प्रार्थना करें कि किशोरी जी हमें श्याम मिल जाए, हमें भगवान मिल जाए, हमें श्री कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। क्योंकि किशोरी जी ही एकमात्र ऐसी हैं। हम में तो इतनी सामर्थ्य नहीं कि हम भगवान श्री कृष्ण को पालें जाकर। हम में तो इतने सारे दोष हैं, इतने पाप किए हैं हमने, कृष्ण भगवान हमें कभी स्वीकार नहीं करेंगे। किशोरी जी हमें स्वीकार कर लेंगी। किशोरी जी से कहें कि आप तो जानती हैं कि हमने कितने पाप किए, हम कितने अधम हैं। मोज सोज से अधम तुम ही एक जानत, मोज सअधम तुम्हीं
बस इतना जानता हूं, मैं बहुत अधम हूं, इतना ही जानता हूं। और न जाना संभालो किशोरी राधे। मोहे तो भरोसो तेरो ही किशोरी राधे। अजामिल को ले जाने लगे, इतने में ही भगवान के पार्षद आए। वो कहने लगे इसको नहीं ले जा सकते, छोड़ो। यमराज के दूतों को मार मार कर भगा दिया। यमराज के दूत पहुंच गए यमराज के पास और जाकर कहने लगे कि आप हमें बताओ अब हम किसको लेकर आए और किसको नहीं लाए। अरे आपने कहा था कि अमुक व्यक्ति को ले आओ, अजामिल को ले आओ। हम गए लेने, पता नहीं कहां से चार चार चमकीले दूत आ गए, हमें मारकर भगा दिया। आप हमें बता दो किस किस को लाएं और किस किस को ना लाएं। आप हमें लिस्ट दे दो एक। तब यमराज कह रहे हैं कि आप लिख लो। जिह्वा नवक्ति भगवद गुण नामधेयम् चेतस् न स्मरति तच्चरणारविन्दम् कृष्णाय नो नमति यत्सिरेकदापि तानानयाद्धमसतो कृतवेष्णुकृत्या। किस किस को लाना है? जिनकी जीव कभी भगवान का गुणगान नहीं करती, जिनका चित्त कभी भगवान में नहीं लगता, जिनका सिर कभी संतों में, कभी भगवान की कथा में, कभी भगवान में नहीं झुकता, ऐसे व्यक्तियों को पकड़ कर ले आना। और जो कथा सुनता हो, जो तिलक लगाता हो, जो कंठी पहनता हो, जो भगवान का नाम लेता हो, ऐसे व्यक्ति को कभी मत लाना। यमराज के दूतों ने पूछा, अच्छा जो कथा सुनता हो उसको नहीं लाएंगे, लेकिन जो कथा में जाकर सो जाए उसको लाएं कि नहीं लाएं? यमराज कहते हैं उसको तो तुम बिल्कुल मत लाना। क्यों? क्योंकि सोया भी तो कथा में जाकर सोया, कमरे में नहीं सोया, इसलिए उसको भी मत लाना। अरे जागेगा कभी ना कभी तो उसके कान में ऐसा कोई शब्द पड़ेगा जिससे वो हमेशा हमेशा के लिए जाग जाएगा, इसलिए उसको भी मत लाना। बड़ा सुंदर अजामिल का उपाख्यान है, नाम की महिमा। अजामिल के जीवन के 3 पहलू हैं। पहले था पुण्यात्मा अजामिल, फिर हो गया पापात्मा अजामिल, और अंत में हो गया महात्मा अजामिल। 3 पहलू हैं और हमारे जीवन में भी 3 मां की आवश्यकता है। कौन कौन सी? पहला जन्म देने वाली मां, दूसरा भक्ति देने वाले महात्मा, और तीसरा मुक्ति देने वाले परमात्मा। 3 माओं की हमारे जीवन में आवश्यकता है। इन 3 माओं का आसरा ले लें।